Hello and namaste, myself Suraj M. Sahu from Mind Magma, and in this video we are going to start a new topic जिसमें हम लोग ऑक्सिलरी वेंटिलेशन के बारे में समझने वाले हैं, जिसमें हम लोग ऑक्सिलरी वेंटिलेशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ों को कवर करके हम लोग ऑक्सिलरी वेंटिलेशन के बारे में एक कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियोस कुछ पार्ट में बनेगा जिसमें हम लोग पार्ट बाय पार्ट इसको इन डेप्थ समझेंगे एक एक टॉपिक के बारे में। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट माइनिंग। सो लेट स्टार्ट विद द इंट्रो। यस, सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ ऑक्सिलरी वेंटिलेशन। तो हम लोगों ने अपने मैकेनिकल वेंटिलेशंस को कवर कर रखा है, जिसमें हम लोगों ने वेंटिलेशन क्यों ज़रूरत होती है, मैकेनिकल वेंटिलेशन क्या होता है, उसके बारे में देखा था। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद ऑक्सिलरी वेंटिलेशन। तो पहली चीज़ कि ऑक्सिलरी वेंटिलेशन होता क्या है। तो इसका एक बेसिक मतलब ये एक ऐसा मीन्स ऑफ वेंटिलेशन हम लोग बोल सकते हैं जो हमारे अंडरग्राउंड में यूज़ होता है, ताकि हम लोग कुछ ऐसे पर्टिकुलर जगहों पे वेंटिलेशन प्रोवाइड कर पाए जहाँ पे हम लोगों का नॉर्मल वेंटिलेशन नहीं हो पा रहा है। जैसे कि हमारे यहाँ पे चार हम लोग सिचुएशन या फिर चार ऐसे प्लेसेस अंडरग्राउंड में हम लोग बोल रहे हैं। जैसे कि पहला है हमारा लॉन्ग डेवलपमेंट हेडिंग विच आर ड्रिवन इन एडवांस ऑफ द वर्किंग, मतलब जहाँ पे लंबे लंबे डेवलपमेंट के हेडिंग्स हैं जो कि वर्किंग एडवांस हो रहा है वहाँ पे। उसके साथ साथ वहाँ पे हम लोगों को ऐसा ऑक्सिलरी वेंटिलेशन या यूज़ करना पड़ता है। सेकेंड इज़ आर रोडवेज बीइंग ड्रॉन ऑफ आफ्टर कोलैप्स ऑफ द रूफ विच हैज़ ब्लॉक द नॉर्मल एयर करंट। अगर कभी ऐसा हो रखा है कि हम लोगों का एक पहले हम लोगों का जो अंडरग्राउंड प्लान थे या फिर अंडरग्राउंड माइनिंग जहाँ पे भी चल रही थी, वहाँ पे जो जो रोडवेज या फिर हम लोग बना के रख रखे थे, उस जगह पे जहाँ पे नॉर्मल वेंटिलेशन चल रहा था वो ब्लॉक हो चुका है ड्यू टू रूफ के कोलैप्स के वजह से, जहाँ पे नॉर्मल एयर करंट फ्लो हो रहा था। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग को ऑक्सिलरी वेंटिलेशन का यूज़ करना पड़ता है। थर्ड इज़ आर वेंटिलेशन ऑफ क्रॉस मेशर ड्रिफ्ट्स एंड फोर्थ इज़ आर नैरो प्लेसेस इन मैकेनाइज्ड बोर्ड एंड पिलर वर्किंग। जो भी नैरो प्लेसेस होते हैं वहाँ पे जैसे कि बोर्ड एंड पिलर वर्किंग में जहाँ पे मैकेनाइज्ड बोर्ड एंड पिलर है वहाँ पे प्रोसेस का यूज़ कर रहा है, वहाँ पे इस जगह पे ऑक्सिलरी वेंटिलेशन का यूज़ होता है। तो ये हो गया कि ऑक्सिलरी वेंटिलेशन का मतलब क्या है, और हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सिलरी वेंटिलेशन यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। अभी टाइप इसके बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं हमारे ऑक्सिलरी वेंटिलेशन के। तो कुछ हम लोग अगर बोले कि कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वेंटिलेशन को अगर हम देखें, तो पहला है हमारे पास फोर्सिंग सिस्टम, देन एग्जॉस्ट सिस्टम, फिर ओवरलैप सिस्टम, देन रिवर्सिबल सिस्टम और फिर लाइन ब्रेटिस। तो ये कुछ टाइप्स थे हमारे ऑक्सिलरी वेंटिलेशन के। अभी हम लोग दो चीज़ों के बारे में पहले समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम उसके बाद पार्ट बाय पार्ट आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज हमारे फोर्सिंग फ़ैन और एग्जॉस्ट फ़ैन क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो पहले फोर्सिंग फ़ैन को हम लोग कंपैरिजन करके इस चीज़ को देख के समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला हमारे फोर्सिंग फ़ैन में ये है कि जो फ़ैन होता है जो हमारे एयर को ब्लो करता है इनटू द माइन वर्किंग, वो होता है हमारा फोर्सिंग फ़ैन। फोर्सिंग फ़ैन और एग्जॉस्ट फ़ैन को अगर आप इस तरीके से समझने की कोशिश करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि फोर्सिंग फ़ैन ऐसा होता है जो भी अंडरग्राउंड माइंस में हमारे नॉर्मल एटमॉस्फेयर से, जो माइन के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वहाँ से एक एयर, प्योर एयर को पुल करके वो माइन के अंदर वो फोर्सफुली एंटर करवाता है उस एयर को, ताकि वो एयर जाके वो वर्किंग एरियाज पे पहुँचे और जो वर्कर्स हैं वहाँ पे काम कर पाएँ। ये हो गया हमारे फोर्सिंग फ़ैन के बारे में। अभी एग्जॉस्ट फ़ैन क्या होता है। एग्जॉस्ट फ़ैन बेसिकली ये होता है कि अभी जैसे हमारा प्योर एयर हमारे अंडरग्राउंड माइंस में जा चुका है, तो अभी वहाँ पे बहुत सारे ब्लास्टिंग फ्यूम्स उस एयर से मिलेंगे, मशीन के डस्ट और बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ उस एयर से मिलेगी, बहुत सारे गैसेस उस एयर से मिलेंगे, विच इज़ नॉट गुड अगर वो ज़्यादा टाइम तक उसके अंदर वहाँ पे अंडरग्राउंड माइंस में स्टे कर रहा है। तो जिसके वजह से जो भी वर्किंग है, जो भी लोग वर्क कर रहे हैं उनके लिए एक हार्मफुल सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। तो ऐसी चीज़ को निकाला जाए, उस फ़ैन को हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्ट फ़ैन। जैसे कि आप लोगों ने घर में देखा होगा, इसका भी वही बेसिक मतलब होता है कि जैसे हम लोग के किचन में एग्जॉस्ट फ़ैन होता है जो कि अंदर की वो गर्मी को सब बाहर निकालता है उस एटमॉस्फेयर को नॉर्मल आउट करने के लिए। तो वैसे ही यहाँ पे होता है कि फ़ैन विच पुल्स आउट एयर आउट ऑफ द स्पेस। अभी अंडरग्राउंड माइंस में जो एयर है वहाँ से वो पुल आउट करके बाहर की तरफ थ्रो करता है, दैट इज़ आवर एग्जॉस्ट फ़ैन। तो ये हो गया हमारा पहला डिफरेंस। फोर्सिंग फ़ैन क्या करता है कि वो हमारे प्योर एयर को बाहर से माइन के अंदर भेजता है, और जो एग्जॉस्ट फ़ैन होता है वो हमारे ख़राब एयर को अंदर से माइन के बाहर भेजता है। सेकंड हमारा है रिक्वायर्स एयर लॉक एट डीसी शाफ्ट। डीसी शाफ्ट का मतलब है हमारे डाउन कास्ट शाफ्ट के टाइम पे, एयर लॉक का मतलब उसको बंद कर रखा है। ये जो हमारा फोर्सिंग फ़ैन होता है ये हमारे डाउन कास्ट शाफ्ट के ऊपर होता है,
ठीक है। और ये हमारे डाउन का शाफ्ट इसलिए होता है क्योंकि वहाँ से वो प्योर एयर को अंदर लाता है, और जबकि हमारा जो एग्जॉस्ट फैन है वो हमारे अप का शाफ्ट में, या फिर जहाँ से ऊपर की तरफ हमारा शाफ्ट है वहाँ पे हम लोग एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं। तीसरा है हमारा कि ये जो फोर्सिंग फैन सिचुएटेड जो होता है वो होता है हमारे डीसी शाफ्ट या फिर डाउन का शाफ्ट के माउथ पे, मतलब कि उसके स्टार्टिंग पे हम लोग ये फोर्सिंग फैन को वहाँ पे लगाते हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो हमारे जो आउटर एनवायरनमेंट है उसके सबसे पास है। और सेम ऑपोजिट यहाँ पे हम लोगों का जो एग्जॉस्ट फैन है वो हमारे अप का शाफ्ट के माउथ पे लगा होता है, जो कि अंदर की हवा को निकाल के एनवायरनमेंट में डायरेक्ट पहुँचाता है। चौथा है हमारा इट हैंडल्स क्लीन एटमॉस्फेरिक एयर। फोर्सिंग फैन जो होता है वो एटमॉस्फेरिक जो क्लीन एटमॉस्फेरिक एयर है उससे हैंडल करता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम लोगों ने बोला कि हम लोगों का जो फोर्सिंग फ़ैन है वो, जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा कि हमारा फोर्सिंग फ़ैन का काम ही यही है कि वो बाहर के एयर को अंदर की तरफ फोर्सफुली पुश करे। तो पहला चीज़ ही यही है कि हमारा फोर्सिंग फ़ैन एक प्योर एयर को, क्लीन एटमॉस्फेरिक एयर को माइन के अंदर पहुंचा रहा है, ताकि जितने भी वर्कर्स हैं वो लोग अच्छे से काम कर पाए। तो इसी के लिए ये पॉइंट है कि ये जो है ये हमारा जो क्लीन एटमॉस्फेरिक एयर है उस चीज़ को ये हैंडल करता है, राइट। और ऑपोजिट में अगर हम एग्जॉस्ट फैन को देखें तो इट डज़ नॉट हैंडल क्लीन एयर। ऑब्वियसली अभी जो हमारा फोर्सिंग फैन है वो हमारे क्लीन एयर को कर रहा है, और एग्जॉस्ट फैन क्या कर रहा है, वो माइन के अंदर का जो भी हमारा बुरा फैन या फिर जो भी हम लोगों का बुरा एयर अंदर जो बन रहा है हमारा, जो भी हमारे प्योर एयर के साथ इम्प्योरिटीज़ जुड़ रही हैं उसी से वो हैंडल कर रहा है, उसी एयर को वो वहाँ से पास आउट कर रहा है, राइट, उस एग्जॉस्ट फैन से। तो यही है एक था फोर्सिंग फैन में कि वो हमारा क्लीन एटमॉस्फेरिक एयर उसके थ्रू पास होता है, और हमारा जो एग्जॉस्ट फैन है उसके थ्रू हमारा जो क्लीन एयर नहीं होता है, जो क्लीन एयर में इम्प्योरिटीज़ जुड़ जाती हैं, वो सारे इम्प्योरिटीज़ वाले एयर को हमारा एग्जॉस्ट फैन हैंडल करता है। तो ये हो गया एक पॉइंट। और हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो हमारा लास्ट पॉइंट ये है कि जो हमारा फोर्सिंग फैन होता है उसका लॉन्गर लाइफ होता है, और जो हमारा एग्जॉस्ट फैन होता है उसका लेस लाइफ होता है। अभी इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिए कि जब हमारा कोई भी ऐसा फोर्सिंग फ़ैन है या फिर कोई भी फ़ैन है उसके थ्रू हम लोग पहले क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर फोर्सिंग फ़ैन में हमारा प्योर एयर जिसमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं है, कोई गैस नहीं है, कोई डस्ट नहीं है, जिसमें हम लोग का एक बेटर, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एक बेटर कंडीशन में हमारा एयर उसके थ्रू पास आउट हो रहा है, जिसके थ्रू कोई भी ऐसी इम्प्योरिटीज़ नहीं आ रही है जो हमारे फोर्सिंग फ़ैन को हार्म करे, कि वो मशीन पे कुछ इफ़ेक्ट करे, वो मशीन अच्छे से काम ना करे। तो ऐसा कोई भी उसके थ्रू पास आउट नहीं हो रहा है, जिसके वजह से हमारा जो फोर्सिंग फ़ैन है उसका जो लाइफ है वर्किंग का वो थोड़ा सा ज़्यादा है। जबकि हमारे अगर हम लोग एग्जॉस्ट फ़ैन को देखें तो एग्जॉस्ट फ़ैन में क्या होता है कि ऑब्वियसली ये हमारे अंडरग्राउंड से, जैसे कि हमने लास्ट में देखा था कि ये डज़ नॉट हैंडल क्लीन एयर, तो ये क्लीन एयर हैंडल नहीं करता है। तो उसके वजह से ये जो फ़ैन के थ्रू हमारे सारे डस्ट पार्टिकल, हमारे ब्लास्टिंग फ्यूम्स, अलग अलग गैसेस और इम्प्योरिटीज़ जो भी हमारे अंडरग्राउंड वेंटिलेशन से निकल रही है, वो ये सब चीज़ हमारी एग्जॉस्ट फ़ैन हैंडल करती है। तो इसके वजह से इसका जो इफ़ेक्ट है वो हमारे फोर्सिंग एग्जॉस्ट फ़ैन पे पड़ता है, और ये एग्जॉस्ट फ़ैन पे ये इम्पैक्ट पड़ने की वजह से उसकी जो लाइफ होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, जिसके वजह से हम लोग का ये जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि हमारा जो फोर्सिंग फ़ैन है वो हमारे ज़्यादा टाइम तक काम करता है, जबकि हमारा जो एग्जॉस्ट फ़ैन है वो हमारे लेस लाइफ होती है उसकी, वो कुछ कम टाइम के बाद वो ख़राब होता है, उसमें मेंटेनेंस बहुत सारी चीज़ें उस चीज़ पे फैक्टर आउट करती है। तो ये हो गया हमारा काइंड ऑफ, हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा फोर्सिंग फ़ैन और एक एग्जॉस्ट फ़ैन में डिफरेंस। अगर हम वापस इसको देखें तो पहला हमारा फोर्सिंग फ़ैन का ये है कि फ़ैन जो हमारा एयर ब्लो करता है माइंस के अंदर, जहाँ पे एग्जॉस्ट फ़ैन उस एयर को बाहर निकालता है। दूसरा क्या है कि हमारा जो फोर्सिंग फ़ैन है वो हमारे डाउन का शाफ्ट में उसको एयरलॉक चाहिए होता है, और यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन में अप का शाफ्ट में इसको एयरलॉक चाहिए होता है। जबकि फोर्सिंग फैन में जो है वो हमारे डाउन का शाफ्ट के माउथ में होता है, और हमारा जो एग्जॉस्ट फैन होता है वो हमारे अप का शाफ्ट के माउथ में होता है। फोर्सिंग फैन जो होता है वो हमारे एटमॉस्फेरिक जो क्लीन एटमॉस्फेरिक एयर है उसके हैंडल करता है, और जबकि हमारा एग्जॉस्ट फैन जो है वो हमारे क्लीन एयर को हैंडल नहीं करता, वो इम्प्योर एयर को हैंडल करता है जो माइंस के अंदर से निकलता है। और जो हमारा फोर्सिंग फैन है वो उसकी जो लाइफ होती है वो हमारी ज़्यादा होती है कंपेयर टू हमारे एग्जॉस्ट फैन में, जिसमें वो चीज़ कम होती है। और क्यों होती है हमने इसके बारे में डिस्कस किया। तो आई होप आपको ऑक्सिलरी वेंटिलेशन क्या होता है, क्या टाइप्स होते हैं अलग अलग ऑक्सिलरी वेंटिलेशन, जिसके बारे में हम लोग आने वाले वीडियोस में कवर करने वाले हैं। और हमने एक डिफरेंस देखा कि फोर्सिंग फैन और एग्जॉस्ट फैन में क्या डिफरेंस होता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। इफ़ यू गाइस आर हैविंग एनी डाउट प्लीज ड्रॉप योर क्वेश्चंस इन आवर कमेंट सेक्शन, विल गेट बैक टू यू, एंड थैंक यू फ्रॉम माइंड मैग्मा।